आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब के अकॉर्डिंग जनाब के शिमला वाले व्लॉग जो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको लंबा चौड़ा एक मैसेज करके बोला है। ही वॉज वेरी इमोशनल ऑन दैट टाइम। की आंखों में आंसू आ गए, सेंटिमेंटल हो गए, क्योंकि व्यूवर का कहना था कि आपके व्लॉग जो है थोड़ा हटका था और ये जो व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। शिमला का और मैडम का जिस तरह से तैयार होके गई वो सब चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि मैडम तो घर में जो पड़ी रहती है तो नहाना धोना छोड़ो, बालों में कंघी भी नहीं होती, हर समय सर को खुजाती रहती हैं। उनका कहना था कि बहुत मुश्किल होता है घर में पड़े पड़े कुछ कंटेंट क्रिएट करना, और जब ये बाहर निकले तो अच्छा कंटेंट उनके सामने आया। भैया किसने कहा इनको आलस बनने के लिए? मैडम इतनी आलसी हैं, जनाब इतने आलसी हैं, घर में पड़े रहते हैं, उसके बाद में भी इनके व्लॉग नहीं बनते। और उसमें भी कहना ये है कि हमारा मन नहीं किया। क्या ये जो व्यूअर हैं इन्हें पता नहीं लगता कि वो क्यों करके व्लॉग नहीं बना रहे हैं? हर बार तो बताते हैं कि भाई हमारा मन नहीं किया कई बार, और मैडम तो कहती है कई बार मैंने कैमरा उठाया और इतना भारी था और उसको आगे शूट नहीं कर सकी। पहले बच्चे का बहाना हुआ करता था, बच्चे का बहाना भी नहीं है। तो मैं उनके व्यूवर्स को ये जवाब देना चाहता हूँ, ये टोटली दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा आलसी हैं। कंटेंट क्रिएट करना इनके बस की नहीं है। यही वजह है कि इनको ना तो काम मिलता है, ना काम के लिए उतना ज़्यादा कोशिश करते हैं। अरे जब लोगों को बेवकूफ़ बना के व्लॉगिंग हो रही है, उससे पैसे आ रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? अब पता नहीं व्यूवर्स को ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं। अब ये रही बात बाहर जाके व्लॉग बनाने की, सच पूछे तो डेला के अलावा ये कहीं पर भी बाहर जाके व्लॉग बनाते नहीं है। आई मीन जब तक इनका कोई स्पॉन्सर टूर नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, ये बाहर निकलते नहीं। आलसी इतने ज्यादा हैं। अब इस समय करंट टूर भी इनका दूसरे का दिया हुआ है। आई मीन इनको एक सॉन्ग शूट करना था और उसकी लोकेशन जो शिमला थी। और ना 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 आगे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जनाब कह चुके हैं, आप स्टार्टिंग में देखिए व्लॉग के, यहाँ तो 1 मंथ का आउटडोर मिलना चाहिए। तो इससे समझ जाइए कि ये बेसिकली अपना कुछ भी खर्च करने वाले नहीं हैं, और ये अगर कोई और आउटडोर इन्हें मिलेगा तभी ये इस तरह का व्लॉग क्रिएट करेंगे, अदरवाइज व्लॉग आने वाला नहीं है ऐसा। तो ये जो अपने व्यूवर्स है झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से बाहर निकलने की, तो ये टोटली झूठ है, क्योंकि खुद ही इन्होंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आउटडोर शूटिंग इनको 1 महीने की मिल जाए तो फिर दोबारा से ये सब करेंगे। ये तो उसमें भी नई नई बातें कि भी प्लेन में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, और 8 घंटे का जब ये सफ़र होता है, यानी आप जब शिमला से दिल्ली तक वापस आते हैं तो 7-8 घंटे लग जाते हैं, और वो भी रोड साइड से, तो डेफिनेटली थकान तो होगी। तो इसलिए आकर कुछ भी नहीं किया, सारा दिन वहीं पड़े रहे होटल के अंदर। भाई ये डब्बा नहीं है जो भागेगी व्लॉगिंग करने के लिए, लोकेशन शूट करने के लिए। ये तो आराम पसंद लोग हैं, आलसी लोग हैं दोनों के दोनों। अब ये अर्ली मॉर्निंग चेकआउट कर रहे हैं शिमला से। जिस तरह का इनका सामान है, आई मीन जितने ज़्यादा लगेज इन्होंने कैरी किए हैं या यहाँ पे जनरेट किए हैं, उनको अगर देखा जाए तो उसको देख कर होटल वाला कह रहा है कि टेम्पो की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? अब आपको ये समझ में नहीं आया हो तो 2 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ एक के बाद एक। ये स्क्रीनशॉट देखिए और आपको पता लग जाएगा। 11 लगेज हैं टोटल मिला के, छोटे मोटे। भाई मैडम साथ में चले और 11 लगेज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैडम क्योंकि अर्ली चेकआउट कर रही हैं तो आसमान पूरा अंधेरा है, तो वहाँ पर एक चमकीला तारा यानी कि ध्रुव तारे को दिखाने की कोशिश कर रही हैं बच्चे को। वो बात दूसरी है कि इन्होंने भी सालों बाद देखा होगा वो ध्रुव तारा। अच्छा देखिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये मैडम का है और मैडम का बड़ा नज़दीकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस शॉट में मैडम की सच्चाई दिखाई दे रही है, यानी इनका चेहरा देखिए किस तरीके से ख़राब हो चुका है। और ये झूठे झूठे प्रोडक्ट्स आपको सेल कर करके ये बोलते रहते हैं ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, इसको मैंने यूज़ किया है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, उसके बाद में झूठीस भी जाते रहते हैं। तो ये आपको सच्चाई सामने ला रहा है, सच्चाई बयान कर रहा है कि किस तरीके से ये लोग जो है दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फेक बातें करते हैं, और आपकी लॉयल्टी के नाम पे आपको वो सब चीज़ें परोसते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं जो ये खुद भी यूज़ नहीं करते। खुद का चेहरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ख़राब हो चुका है। सच पूछो तो ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ये उनकी अपनी सच्चाई है, यानी वो अपना प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। डब्बा भी आदिवासी तेल लेने गई थी, लेकिन आदिवासी तेल कौन यूज़ कर रहा है? ओनली खाला।
बाकी घर में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि वो फ़नी के तो बाल ही नहीं आए और उसको तो पूरा गंजा होता जा रहा है, या नहीं उसने लगा लिया या नहीं लगाया है वो तेल। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें अपनी अकल लगाइए और इन सब चीज़ों पे मत जाइए। जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट लीजिए, इनके कहने में आके मत लीजिए कि भाई ये हमारे जो है इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने जो कहा है वही चीज़ अच्छी होगी। ना ना ना, ना तो ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ना ही इन्हें कोई उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और ना ही ये यूज़ भी नहीं करते हैं। एक होती है वर्ड ऑफ माउथ वाली बात भी नहीं है, ये यूज़ ही नहीं करते। अगर ये यूज़ करते हों और तब आपसे ये कह रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमने यूज़ किया है, इसमें ये फ़ायदे होते हैं, तब भी समझ में आता है कि चलो इन्होंने यूज़ किया है, हो सकता है हमको फ़ायदा हो। और फिर दूसरी बात ये, सबकी स्किन और सबकी चीज़ें अलग अलग होती है, ज़रूरतें। तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपनी अकल लगाइए और तभी वो प्रोडक्ट लीजिए। इन झूठे लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इन झूठे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। मैं इन्हीं व्लॉगर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आईबी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी सब व्लॉगर्स भी यही काम करते हैं। और कुछ भी कह लीजिए, जैसे लखनीत ने इसको नो कहा था तो वो भी तो ये सब कर सकता था, बल्कि उसने तो उल्टा एक वीडियो डाल के ये सब चीज़ें सामने लाने की कोशिश करी कि इसके पीछे का स्कैम है क्या। अब देखिए, जहाँ एक तरफ जितने व्लॉगर्स हैं सारे के सारे उसके पक्ष में बात करते हैं, आदिवासी तेल के ऑयल के बारे में, और पैसा कमाते हैं, वहाँ एक व्लॉगर आता है और वो उसका स्कैम जो है आपके सामने खोल कर रख देता है। सच पूछो तो हम अपने इन्फ्लुएंसर से, व्लॉगर से यही उम्मीद करते हैं कि वो जो भी कुछ दिखाएगा सच दिखाएगा और वो सच बातें ही हमको बताएगा, जबकि सारे व्लॉग्स जो है स्क्रिप्टेड होते हैं अधिकतर, और जो प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। उसका सच्चाई से और सत्य से होने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए जी, होटल में आ गए, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल बच्चा बन के बेड के ऊपर कूद के दिखा के। सच पूछो तो बच्चों को तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम भी बचपन में बहुत सारे, जहाँ पे रजाई गद्दे पड़े रहते थे, उसके ऊपर कूद के खेला करते थे और उसके ऊपर बहुत सारी डांटें भी पड़ा करती थी। और सच पूछो तो जितना इस बार जो है बच्चे ने एन्जॉय किया है, यानी इनके बच्चे ने एन्जॉय किया है, इससे पहले कहीं भी इतना एन्जॉय नहीं किया। ये लोग बाहर ही नहीं लेके जाते, ये उसको ऐसा कूप मंडूप बना के रखते हैं, अंदर बंद करके रखते हैं, किसी को देते नहीं, किसी को खिलाने नहीं देते, कहीं बाहर जाने नहीं देते। तो उसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट जो हो नहीं पा रहा है। जनाब के इसी व्लॉग के नीचे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आज तक जो है ये बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, यानी अब ये 16 महीने की बात करते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है चलने को तैयार नहीं है, यानी ये बच्चा चल नहीं पा रहा है। जबकि हमने देखे हैं जो 8-9 महीने के बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड बोलते रहते हैं। ये आपको पहचानना है वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो अधिकतर वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्रॉल करते रहते हैं इधर से उधर, तो शांत नहीं बैठते। अच्छा, लगता है बच्चे को विश्वास नहीं है कि पापा जो है सही जगह पे कूदेंगे नहीं कूदेंगे, उसे लग रहा है कि कहीं उसके ऊपर ही ना कूद पड़े, तो इसलिए वो साइड में हो गया फटाफट भागकर। अब अगर वीकेंड के टाइम पर आप बुफे बुक करेंगे तो आपको टेबल और इन सब के लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। भाई कुछ खर्चा कर लो ना, अगर ये सब दिखाना है, ये सब करना है, तब तो आपको ये वेटिंग वगैरह सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और मेरे मन में आया। रात का टाइम है, होटल में ये बुफे के लिए वेट कर रही हैं मैडम और लेटी हुई सी हैं, लेकिन चश्मा क्यों है ये इनकी आंखें कमज़ोर हैं, ये क्या है, मतलब ये इनका फैशन है? और ये ट्रांसपेरेंट जो कलर का चश्मा ये हमेशा ये पहने रहती हैं। ये सवाल मेरा व्यूवर से है, अगर उन्हें कुछ पता हो कि भाई मैडम इतने चश्मा क्यों लगाती हैं या फिर ये एक स्टाइल है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और जनाब कैसे आंसर दे रहे हैं कि भाई यूजुअली ना हम इस तरह से डिनर करते नहीं, बुफे करते नहीं हैं। जनाब आप तो जो छोटी मोटी पार्टियां करते हैं अपने घर की, बर्थडे पार्टियां वगैरह, वो वही बुफे वाली जगह पे करते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर फूड चीपर मिल जाए आपको। अब जनाब चाहे कैसे भी हो, इनकी जो लोकल लैंग्वेज है ना, ये तो टपोरी ही है, तो वही आज इन्हें याद आ गई इन्होंने, और फटाफट इन्होंने दो रसगुल्ले या 2 गुलाब जामुन चिपका लिए। भाई सॉरी, क्लास व्लास की बात मत कीजिएगा, यहाँ पे चिपका लिए इन्होंने 2 गुलाब जामुन। और दूसरी मैडम की क्लास है, मैडम जो है चावलों के साथ में भी रसगुल्ले बीच बीच में जो है खा रही हैं। सच पूछो तो कोई और ये काम कर रहा होता तो मैडम ने एक अच्छा खासा लंबा छोटा लेक्चर दे दिया होता है इसके बात के ऊपर कि खाने का ढंग नहीं है, मीठा और नमकीन एक साथ नहीं खाया जाता। अब देखिए कितने इस्लामिक हैं और कितने अपने धर्म का फॉलो करते हैं। ये लोग दिल्ली आए हुए हैं, इनके पास में 2-3 घंटे हैं कि कहीं घूमने जा सकते हैं, तो इनकी चॉइस में देखो कुतुब मीनार आ रही है, इनकी चॉइस में सीपी आ रहा है, इनकी चॉइस में इंडिया गेट आ रहा है,
है, लेकिन इनकी चॉइस में निजामुद्दीन साहब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितना ये इस सब के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, क्योंकि कुछ लोगों को खुश करना है कि भैया ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे। असल में ये किसी भी धर्म के नहीं है। ये आप याद रखिए कि मैडम जब अपने घर में खाना बनाएं तो सर ढक के बनाएं, लेकिन फराह के घर के किचन में खाना बनाएं तो वहाँ पे बिना सर ढके। अगर अल्लाह इनकी यहाँ पर देखता है, इनके किचन में देखता है, तो क्या फराह के किचन में नहीं देखेंगे क्या? यही नहीं, मैडम जो है अपनी दिवाली सारी चीज़ें भूल जाती हैं, वो बात दूसरी है। ये आपको दिखाती हैं कि ये बन गई हैं पूरी तरह से मुस्लिम, पर वास्तविकता ये है जिसने अपना नाम तक नहीं बदला। देखिए, नाम से आदमी को सबसे ज़्यादा प्यार होता है और वो कहलवाना पसंद करता है कि जो उसमें उसको बहुत खुशी मिलती है। अगर वाकई में ये खुश हुई हैं ये सब बदल के, तो इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं बदला? लेकिन नहीं बदलेंगी मैडम। अब क्योंकि DKI का प्रमोशन करना है, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए व्यूवर्स चाहिए, उसके लिए कस्टमर चाहिए, तो अब दिवाली पे भी विश हो रही है और स्पेशल व्लॉग भी आएगा दिवाली का, जो क्योंकि मैडम की मम्मी के घर पे मनाया जाएगा। क्योंकि मैडम खुद तो नहीं मना सकती, अगर खुद मनाएंगी तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए क्या उनको भी नाराज़ नहीं करना और अपने वाले लोगों को भी खुश करना है। तो इसलिए जो ना मैडम नहीं मनाएंगी दिवाली कहाँ मनाई जाएगी? मम्मी के घर में मनाई जाएगी। जबकि मम्मी तो पिछली साल भी दिवाली पे यहीं पे थी, और मम्मी के लिए तो यही मशहूर है कि मम्मी तो दिवाली वाले दिन भी चिकन खाती हैं। तो ऐसी मम्मी को पूरी तरीके से धार्मिक बनाकर उनके घर पे दिवाली की जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को खुश करना है, अगेन कुछ लोगों को खुश करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस बात को पहचानिए, आप इन सब चीज़ों में मत आइए। ये धर्म और ये सब चीज़ें जो बीच में लेकर आते हैं, इनके व्लॉग एंटरटेनिंग होने के नाते देखिए। अगर आपको नहीं लगता एंटरटेनिंग नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इस नाते मत देखिए, क्योंकि ये मेरे कास्ट के हैं और ये मेरी कास्ट के हैं, या सॉरी ये मेरे रिलीजन के हैं और ये वाले मेरे रिलीजन के हैं। इसलिए बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि रिलीजन की आड़ में सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन वो बात अच्छी है कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं और वो इन बातों को समझने लगे हैं। अब आप ही देख लीजिए, मैडम ने अपना ही बनाया हुआ ये सूट पहन रखा है, जो इन्होंने अपने बर्थडे पे भी पहनना चाहा, पर डिफरेंट कलर का पहना था। अब आप देखिए, इनकी जो गोटा पत्ती है, यानी इनकी जो लेस है, वो जो गले में आ रही है, वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है? वो ऑकवर्ड लग रही है, वो उसको जो खराब कर रही है उसके लुक को। तो भाई ऐसे तो ये डिज़ाइनर हैं। अब मैडम का ढकोसला, मैडम की जो ड्रामेबाजी है वो इससे भी देखिए। अभी इन्होंने अपने वाले व्लॉग में वहाँ पे झुमकियाँ और ये सब खरीदी हैं, और वो 350-400 रुपये की हैं। उसके बाद में अपने व्यूवर से पूछ रही हैं, बताइए ना ये जो मैंने लिए हैं वो ठीक रेट पे लिए हैं नहीं लिए हैं? पर मैडम ज़रा एक बार अपने व्यूवर से ये भी पूछ लीजिए, जो मैंने DKI के रेट रखे हैं ना, वो मैंने ठीक भी रखे हैं नहीं रखे हैं? आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं, ये ओवर प्राइस्ड हैं या फिर अंडर प्राइस्ड हैं या ओके हैं? ऐसा मैडम ने एक बार भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? भी अपना पैसा पैसा है और दूसरे व्यूवर्स का पैसा पैसा नहीं है। मतलब उनको आपने इतना ओवर हाइक कर दिया है, और फिर दूसरा आप उनसे सलाह ले रहे हो, जबकि उनकी सलाह को मानने के तैयार नहीं। जब 99% कमेंट इस बात के लिए आ रहे हैं कि मैडम आपने ओवर प्राइस किया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों ने भी टोटली रिजेक्ट कर दिया है, प्राइस के बेसिस पर भी और डिज़ाइन के बेसिस पर भी। तो ये इनका ढकोसला नहीं है, इनकी हिपोक्रेसी नहीं है, तो और क्या है? अपने पैसे के लिए तो व्यूअर से पूछ रही हैं, और व्यूवर्स को जो दे रही हैं, वो ऑफ़र में जो दे रही हैं, वो व्यूवर्स को जो पसंद नहीं है और वो बार बार कह रहे हैं, उसके बाद में भी सुनने को, मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब देखिए जनाब कितने पढ़े लिखे हैं और जनाब कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक और स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, जिससे कि आप देखें ना, कहीं पे भी जाएंगे तो होटल में अगर बात करनी हो, क्या बिलिंग है, क्या डिस्कशन करना है, कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऑफ़र इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्या कंटेंट हैं बिल के, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए मैडम हाजिर होती हैं। जनाब कभी इनमें पार्ट नहीं लेते। अभी भी वो बच्चे को लेकर, यानी बीवी की तरह बच्चे को लेकर गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, और मैडम आई हैं पीछे पीछे बिल लेकर और क्लियरेंस कराकर, और उसके बाद में गाड़ी में बैठ रही हैं। ध्यान से देखिए इस स्क्रीनशॉट को, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है मैडम के हाथ में बिल है और वो तुरंत ही आके बैठी हैं, उसके बाद में गाड़ी चली है। इट मीन्स मैडम का वेट किया जा रहा था कि मैडम जो बिल क्लियरेंस कराएं और उसके बाद में चलते हैं। जबकि ये काम किसका होता है आपको सबको पता है अच्छी तरीके से, ये जो जेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेंट्स करते हैं या लेडीज़ करते हैं, पर जनाब कभी करते ही नहीं है। ये इसलिए नहीं करते हैं, ये ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ऐसे हैं। ये कितने पढ़े लिखे हैं ये भी मैं
आपको बता दूं, मेरा एक व्यूवर है, वो बार बार पूछते हैं कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये 10वीं हैं, 12वीं हैं, क्या है ये। तो ये जो है इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हैं। अगर मैं ये कहूँ अगर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है तो ये 12th पास हुए। इट मीन्स जो क्लास लास्ट पास की जाती है आप उसी को तो आप कह सकते हैं। तो जनाब की क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों करके जनाब जो है इन सब चीज़ों से भागते हैं। वो बात दूसरी है कि केबिन क्रू की भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो काम तो चला लेती है ना पूरी तरीके से, और जनाब को पीछे रखती है। अब जनाब उसके मैन चाइल्ड हैं तो कुछ भी हो, लेकिन जनाब की कोई चीज़ सामने ना आए, इसको कवर अप करने का वो पूरा कोशिश करती है। अब देखिए वहाँ ना जाके निजामुद्दीन साहब पे ना जाकर ये पहुँचे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पहुँचने के बाद में आय हाय कपल्स बन रहे हैं, बिल्कुल रोमांटिक कपल बन रहे हैं, और वहाँ पे ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जनाब को क्या है, इतना बड़ा शर्ट खोल के रखते हैं। अब ये इस्लाम में चलेगा या नहीं चलेगा? पूरा छाती दिखाते हैं, और मैडम ने बड़े प्यार से उस छाती पे हाथ रखा हुआ अपना और अपना फ़ोटो खिंचवा रही हैं। वैसे नॉर्मली इस तरह की हरकतें करते नहीं है, डब्बा और वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैडम ने भी और जनाब ने भी दोनों वही सब काम करके दिखा दिए जो डब्बा और जो फ़नी करते हैं। मैडम को अपने बचपन की चीज़ें बड़ी याद रहती हैं, चाहे वो ब्लैक पैच हो या कुछ भी हो, मैडम को बड़ा याद रहती है। समोसे खाना और ये बुड्ढी के बाल खाना बड़ी जल्दी रिलेट करती हैं। वो बात दूसरी है कि वो अपने हस्बैंड को पूरा मैन चाइल्ड बनाए रखती हैं। अब इसके बाद में दूसरी बारी आती है सीपी की, और सीपी में जाके वो पान खा रहे हैं जो फायर्ड पान होता है, और आपके मुंह में वो रख देते हैं। भैया कंटेंट ही क्रिएट करना था तो आप दोनों ने क्यों नहीं रखा, क्यों करके इन सब लोगों से करवाया? और आप लोग दोनों ने भी करना चाहिए था ना, तभी तो मज़ा आता ना, कैसा किया है क्या नहीं किया। भाई लोग बाग देखना चाहते हैं इनके इन्फ्लुएंस जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब बताइए उनकी तो तमन्ना ही रहेगी कि वो देखते कि भी मैडम कैसे खाती हैं और जनाब कैसे खाते हैं फायर वाला पान। चलिए अब बात करते हैं चंगू मंगू में से। जो एक चंगू आया हुआ है यहाँ पर जिसकी शादी होने वाली है, और जो अभी मथुरा जाएगा, वृंदावन जाएगा अपने फियांसी के साथ में, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था। अब वो स्टेशन पे बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे वो रोल खा रहे हैं। अब देखिए मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और ध्यान से देखिए, रेड कलर के जो रोल होते हैं यानी रैपर होता है वो बेसिकली नॉन वेज के लिए होते हैं, और ग्रीन कलर के जो रैपर होते हैं वो वेजिटेरियन के लिए होते हैं। अब कह रहे हैं ये पनीर रोल हैं, लेकिन जो खा रहा है वो देख लीजिए क्या खा रहा है, जबकि वो एक मन्नत के लिए आया हुआ है। जब आप मन्नत के लिए जाते हैं ना तो घर से ही जब चलते हैं तो वैसे ही नियत करके चलते हैं, और अपने भगवान से इष्ट से अपने दुआ करते हुए चलते हैं कि हम ऐसे ऐसे आपके चरणों में आ रहे हैं, हमने ये बोला था हमारी जो है मनोकामना पूरी करना, और उसी के लिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं। तो वहीं से ही वो लोग जो ना उसी व्रत में एक तरह से हो जाते हैं। लेकिन भाई जैसे जनाब हैं वैसे इनके चंगू मंगू हैं, तो वो भी आराम से एंजॉय करें चिकन रोल। चलिए एंड करते हैं यहाँ पर इनके दोगलेपन को, इनके हिपोक्रेसी को, जो आगे भी बरकरार रहने वाली है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।